brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सुना है बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये बातें लंबे समय से हो रही है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है, मगर आज बिना किसी कार्यक्रम के कहा जा रहा है कि दिल्ली पहुंच रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के इंतजार में राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल का इंतजार भी टलता जा रहा था और अब कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल से पहले राजस्थान में नया मंत्रिमंडल होगा, जिसमें कुछ नए चेहरे रखे जाएंगे और कुछ हटाए जाएंगे। और इसे लेकर बीजेपी के अंदर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। जिन्हें शिकायतें हैं वो अपने शिकायतों का पुलिंदा लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक पहुंच रहे हैं। जिन्हें हटवाना है या जिन्हें रखवाना है या रहना है वो अपनी दौड़ लगा रहे हैं। पता नहीं कौन कौन इसमें हटेगा, कौन कौन जुड़ेगा, मगर कहा जा रहा है कि लगातार अमित शाह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बातचीत इस मुद्दे पर चल रही है। हालांकि ये तस्वीर है कल जब ये उदयपुर आए थे और आज दोनों फिर से मिले हैं माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के फंक्शन में। मगर इससे इतर भूपेंद्र यादव से भी लगातार मुलाकात होती जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी ही राजस्थान में नया मंत्रिमंडल होगा। कुछ अनुभवी लोगों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कम अनुभव वाले मंत्री हो गए हैं, मगर कुछ बहुत ज़्यादा अनुभवी मंत्रियों को विराम भी दिया जा सकता है। भजन लाल शर्मा और अमित शाह के बीच एक कंफर्टेबिलिटी दिखती है। हालांकि जिन्हें शिकायत करना होता है इन्हीं के पास जाते हैं, मगर माना जाता है कि भजन लाल शर्मा और अमित शाह दोनों एक ही हैं और राजस्थान में जो भी फैसला होता है वो भजन लाल शर्मा अमित शाह से पूछकर ही लेते हैं। आदेश वहीं से आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो केवल मुहर लगाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास राजस्थान के कुछ अपने नेताओं की पहुंच है, जहां पर वो चर्चा करते रहते हैं। मगर अब कहा जा रहा है कि कोई वजह नहीं है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल को टाला जाए। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर कहा जा रहा है कि कुछ फेरबदल किया जा सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या फिर ऊर्जा विभाग हो, ग्रामीण विकास विभाग हो, कृषि विभाग हो, शिक्षा विभाग को लेकर भी कहा जा रहा है, मगर राजस्व विभाग को भी लेकर कहा जा रहा है कि इन विभागों में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के विभागों में बदलाव नहीं होगा। हो सकता है कि यूडीएच मंत्रालय किसी दूसरे मंत्री को दिया जाए जो पहले इस मंत्रालय को संभाल चुके हैं। और इसी वजह से जो आईएएस आईपीएस की एक लिस्ट आनी है वो भी रुकी हुई है कि मंत्रिमंडल में विस्तार का काम एक बार पूरा हो जाए, क्योंकि इस बार मंत्रिमंडल में विस्तार होगा वो फिर लंबे समय के लिए होगा, क्योंकि अभी चुनाव है नहीं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि स्थानीय निकाय के चुनाव हम दिसंबर में नवंबर में कराएंगे, मगर ये नवंबर दिसंबर में कह रहे हैं तो मान के चलो कि अगले साल अप्रैल मई तक ये कराएंगे, क्योंकि पुनर्गठन का काम जारी है स्थानीय निकाय को, जिसे लेकर लोग कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई कोर्ट में गया तो मसला कोर्ट में फंसेगा और फिर ये टलेगा, जैसा कि बीजेपी चाहती भी है। इसे लेकर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने की भी तैयारी कर रही है। मगर अगर एक साल का वक्त है तो आप समझ लीजिए
कि आराम से मंत्रिमंडल में इस तरह से विस्तार किया जाएगा कि जो नए मंत्री बनाए जाएंगे उन्हें फ्री हैंड होगा। बहुत सारे अधिकारियों की भी मंत्रियों से नहीं बन रही है, उनकी भी छुट्टी हो सकती है। ऐसे अधिकारी जो लगातार अशोक गहलोत शासन से जमे हुए हैं, उन्हें भी हटाने को लेकर बार बार दिल्ली में बीजेपी के नेता कंप्लेन कर रहे हैं। मदन राठौड़ भी अपना फीडबैक पहुंचा रहे हैं, उनके पास भी बहुत सारे नेता पहुंच रहे हैं। तो ये खबर है कि बहुत जल्दी यानी कि 30 अप्रैल के पहले 10-12 दिनों में मंत्रिमंडल में विस्तार होना है। मगर उससे जुड़ी हुई जो खबर थी कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बन जाते हैं तो फिर उनके सलाह मशविरा से ये मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा। अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र यादव का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले नागपुर जाकर आए हैं, उसके बाद जेपी नड्डा उनसे मिलने जाते हैं, कभी अमित शाह मिलने जाते हैं, कभी ये लोग आपस में मिलते हैं। पहले कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम हो सकता है, मगर उस इलाके में फिलहाल अभी चुनाव है नहीं। और दक्षिण भारत में या दक्षिण भारत से किसी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर जो चर्चा हो रही थी, उस पर शायद कुछ दिनों के लिए विराम लगे, क्योंकि तमिलनाडु और केरल में जहां पर विधानसभा चुनाव है, बीजेपी के पास बहुत बड़ा स्टेक नहीं है। स्थानीय चेहरों को वो बड़ा करने के चक्कर में लगी हुई है। और भूपेंद्र यादव के बनने से जो राहुल गांधी जिस प्लान पर काम कर रहे हैं, जिस प्रयोग पर काम कर रहे हैं कि ओबीसी के वोट बैंक को कैसे मजबूत किया जाए, उसमें सेंध लगाने की कोशिश हो सकती है बीजेपी की। भूपेंद्र यादव न केवल ओबीसी से है बल्कि यादव जाति से है, जहां पर बिहार में चुनाव है और इसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और दोनों ही जगहों पर यादव मतदाता स्थानीय पार्टी के साथ मजबूती से उनके वोट बैंक के रूप में जुड़े हुए हैं। जहां पर लगातार बीजेपी कोशिश करती रही है उस वोट बैंक को तोड़ने की, आंशिक सफलता यहां वहां मिल जाती है, मगर यादव वोट बैंक वो तोड़ नहीं पाए हैं। मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के बाद अगर भूपेंद्र यादव बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे हिंदी पट्टी में, क्योंकि यादव मतदाता बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलावा देश भर में हैं। कहीं अहीर के नाम से जाने जाते हैं, कहीं दूसरे समुदाय के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान से अगर भूपेंद्र यादव बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये भी एक बड़ा पावर सेंटर होगा। और कहा जा रहा है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा कम अनुभवी हैं, तो फिर भूपेंद्र यादव जैसा एक अनुभवी नेता उनके अभिभावक के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका के रूप में उनके साथ होगा, तो यहाँ से न केवल बीजेपी को मजबूती मिलेगी बल्कि कांग्रेस के ओबीसी वोट बैंक को अपने पास लाने की मुहिम को भी झटका लग सकता है। मगर क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भूपेंद्र यादव के नाम पर सहमत है? ये आरएसएस से निकले हुए हैं, अरुण जेटली के साथ थे, और वसुंधरा राजे के जो दूसरा चुनाव था मुख्यमंत्री बनने वाला दूसरी बार, उसकी कमान ये संभाले हुए थे। सबसे पहले ये राजस्थान से ही राज्यसभा में भेजे गए थे और अब तो अलवर के सांसद हैं। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव एक ताकत के रूप में बीजेपी में बहुत तेजी के साथ कम समय में उभरे हैं। मुझे आज भी याद आता है वो वाकया जब बीजेपी के दफ्तर में जयपुर में सभी विधायकों को बुलाया गया था और भूपेंद्र यादव के नाम का ऐलान किया गया, तो देवी सिंह भाटी खड़े हुए और उन्होंने कहा, इनका चेहरा तो दिखा दो, कहाँ से लेकर आए हो इन्हें, हमारे वोट से इन्हें राज्यसभा में भेजने के लिए। और सब हंस पड़े थे। देखिए देवी सिंह भाटी कहाँ हैं और भूपेंद्र यादव कहाँ चले गए। सियासत में किसका सितारा कब कहाँ चला जाए पता नहीं चलता है, मगर प्रारब्ध ऐसे ही काम करता है। इस बीच
डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा भी मंत्रिमंडल में लौट आए हैं क्या, पता नहीं। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के चर्चाओं के बीच, तेज हो गई चर्चाओं के बीच, डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा ने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल लिया है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगी हुई तस्वीर में कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ये लिख दिया है। यानी कि बाबा अब पूरी तरह से मंत्री के रूप में लौट आए हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने ऐलान कर दिया है, कामकाज विधिवत रूप से संभालने की बात उन्होंने कही थी, मगर जोड़कर देखा जा रहा है कि अब जो है इस्तीफा एक्सेप्ट करने वाली बात शायद बीजेपी के लिए भारी पड़ेगी, क्योंकि बाबा अब खुद को मंत्री कहना शुरू कर दिए हैं सोशल मीडिया पर भी, और इसे जोड़कर देखा जा रहा है होने वाले मंत्रिमंडल के विस्तार से भी।